सोचिए, एक आदमी जो कभी फाइनेंस में खेलता था, वो आज एआई की दुनिया में अमेरिका के छक्के छुड़ा रहा है। डीप सीक, चीन की एक ऐसी एआई कंपनी जिसने अमेरिका के बड़े बड़े टेक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। और इसका जनक लियांग वेनफेंग, एक ऐसा इंसान जिसे कभी लोग सिर्फ एक पकाऊ लड़का मानते थे, लेकिन आज वही आदमी एआई की दुनिया में तहलका मचा रहा है। लियांग वेनफेंग 40 साल का एक ऐसा इंसान जिसका नाम कुछ समय पहले तक शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन आज वो चीन के सैम ऑल्टमैन कहे जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है डीप सीक, एक ऐसी एआई कंपनी जिसने सिर्फ एक हफ्ते में पूरे टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। लियांग वेनफेंग का जन्म 1980 के दशक में चीन के एक छोटे से शहर ग्वांगडोंग में हुआ था। उनके पिता एक साधारण प्राइमरी स्कूल टीचर थे, लेकिन लियांग का दिमाग बचपन से ही गणित और टेक्नोलॉजी की तरफ झुका हुआ था। उन्होंने चीन की प्रतिष्ठित जेजियांग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, जो चीन के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। लियांग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। 2015 में उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर हाई फ्लायर नाम की क्वांटिटेटिव हेज फंड कंपनी बनाई। यह कंपनी गणित और एआई का इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करती थी। शुरुआती दिनों में इसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना दबदबा बना लिया। 2019 तक हाई फ्लायर चीन की सबसे बड़ी क्वांट हेज फंड कंपनियों में से एक बन गई। यह चीन की पहली हेज फंड कंपनी बनी जिसने 100 बिलियन आरएमबी यानी 1,19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पार किया। हालांकि 2021 में इसका वैल्यूएशन गिरकर 8 अरब डॉलर रह गया, लेकिन फिर भी यह चीन की सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कंपनियों में से एक रही। अब इसी दौरान लियांग वेनफेंग ने कुछ ऐसा किया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसर्स यानी जीपीयूज हजारों की तादाद में खरीदने शुरू कर दिए। और यह सब तब हुआ जब अमेरिका ने चीन पर एआई चिप्स की एक्सपोर्ट बैन लगाने की तैयारी कर ली थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि लियांग इन चिप्स का क्या करने वाले हैं, लेकिन 2023 में दुनिया को उनका असली प्लान पता चला, डीप सीक का लॉन्च। लियांग के एक पार्टनर ने तो यहां तक कह दिया कि पहली बार जब हम उनसे मिले थे तो वो एक अजीब से हेयर स्टाइल वाला पढ़ाकू सा लड़का था जो 10,000 चिप्स का क्लस्टर बनाने की बात कर रहा था। हमने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। पर लियांग वेनफेंग का इरादा कुछ और ही था। 2023 में लियांग वेनफेंग ने अपनी हेज फंड कंपनी हाई फ्लायर से अलग होकर डीप सीक की स्थापना की। उनका मकसद था आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई यानी इंसानों के बराबर सोचने वाली एआई को विकसित करना। लेकिन डीप सीक की खासियत सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि इसे बनाने का तरीका भी था। इस बंदे ने अपनी टीम बनाने में भी बड़ा दिमाग लगाया। लियांग ने अनुभवी इंजीनियरों को हायर करने के बजाय चीन के टॉप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स को अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने पेकिंग यूनिवर्सिटी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के टॉप एआई रिसर्चर्स को अपनी टीम में लिया, जो जर्नल्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो अवार्ड जीत चुके थे, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जनवरी 2025 में डीप सीक ने अपना एआई मॉडल डीप सीक R1 लॉन्च किया और ये देखते ही देखते एप्पल स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एआई चैटबॉट बन गया। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब 27 जनवरी को डीप सीक की खबर आते ही अमेरिका के टेक स्टॉक्स धड़ाम हो गए। एनवीडिया के शेयर 13% गिर गए, जबकि आर्म और ब्रॉडकॉम जैसी कंपनियों को भी बड़ा नुकसान हुआ। नैस्डैक में भारी गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशकों को लगा कि चीन अब एआई के क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर देने वाला है। डीप सीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर में डेवलप किया गया। ओपन एआई और गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियां एआई मॉडल पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, लेकिन लियांग की कंपनी ने बहुत ही कम बजट में उतना ही दमदार मॉडल बना डाला। एक एक्सपर्ट ने बताया कि डीप सीक ने अपने मॉडल को बनाने में कई तरह के जुगाड़ लगाए, जैसे चिप्स के बीच बातचीत का नया तरीका, मेमोरी को बचाने के लिए फील्ड का साइज कम करना
और मॉडल के मिक्स का नया इस्तेमाल। अब ये सब तरीके पहले से मौजूद थे, पर इन सबको मिलाकर एक धांसू एआई मॉडल बनाना वाकई कमाल का काम है। लियांग वेनफेंग का कहना है कि वो डीप सीक से पैसा नहीं बल्कि तकनीक की दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को ओपन सोर्स रखने का फैसला किया है। मतलब कोई भी इनके कोड को देख और इस्तेमाल कर सकता है। और हां, अपने इंजीनियरों को तो ये लोग मोटी तनख्वाह देते हैं। बीजिंग और हांगजो में इनके ऑफिस भरे पड़े हैं टैलेंटेड लोगों से। लियांग वेनफेंग की सोच सिर्फ एक कंपनी बनाने तक सीमित नहीं है, वो चाहते हैं कि चीन अमेरिका की तरह एआई लीडर बने। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा अमेरिका का फॉलोअर बना नहीं रह सकता, हमें खुद को इनोवेटर साबित करना होगा। लेकिन अमेरिका भी चुप बैठने वाला नहीं है। ओपन एआई और जापान की सॉफ्ट बैंक मिलकर स्टारगेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें $100 अरब का इन्वेस्टमेंट होगा। इलॉन मस्क की XAI भी अपने सुपर कंप्यूटर कोलोसस को और बड़ा बना रही है, ताकि ओपन एआई और डीप सीक से आगे निकला जा सके। टेक इंडस्ट्री में बड़े नाम डीप सीक को एआई का स्पुतनिक मोमेंट कह रहे हैं। यानी जिस तरह 1957 में सोवियत यूनियन के पहले सैटेलाइट लॉन्च ने अमेरिका को हिला कर रख दिया था, उसी तरह डीप सीक ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को चौंका दिया है। अब सवाल यह है कि क्या लियांग वेनफेंग चीन को एआई की दुनिया में सुपर पावर बना पाएंगे, या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी मिलकर डीप सीक को रोक लेंगे? तो आपकी क्या राय है? क्या चीन का डीप सीक ओपन एआई और गूगल से आगे निकल पाएगा, या अमेरिका फिर से कोई नया दांव खेलेगा? कमेंट करके जरूर बताइए।